तो आपने मीडिया के दोस्तों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर्स का और तमाम कैमरामैन समेत सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शॉर्ट से नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। और पंजाब में जो सूरत-ए-हाल, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन और PP 52 का इलेक्शन, इसके ऊपर ही हम फोकस रखेंगे। और ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो भी किसी भी हुकूमत के लिए उसके मिड टर्म गेज होती है, उसको पहचानने का, उसके जो काम होते हैं। एक साल के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, नून लीग की तरफ से ये एक ज़िमनी इलेक्शन था, उनके कैंडिडेट से फौत हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नून लीग ने यह सीट को 5-6 मरतबा जीती है और आज ये ज़िमनी इलेक्शन बज़ाहिर तो फिर इसका मतलब है जितनी उनकी हुकूमतें रही हैं 1985 से लेकर और आज 2025 तक, और सियालकोट में क्लीन स्वीप ही वो हमेशा करते रहे, उस लिहाज से तो वहाँ उनके मुकाबला होनी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी कारकर्दगियाँ बहुत अच्छी हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं। लेकिन चंद बुनियादी सवालात हैं। नंबर 1, हम इस इलेक्शन को कतन शफाफ नहीं मानते। ना ये इलेक्शन शफाफ है, ना ये इलेक्शन फेयर है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इसमें ठीक नहीं है। और मकामी इंतज़ामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पुलिस, जिसमें इंतज़ामिया के लोग, ये सारा, और उनके जो बदमाश, मैंने तो सियालकोट के इलेक्शन में पहली दफ़ा गया हूँ, यकीन जानिए मुझे तो, मैं तो इंडस्ट्रियल सिटी एक समझता था कि एक बड़ा कारोबारी ज़िला है, कारोबारी शहर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड के कितने बदमाश हैं वहाँ पे। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी और मैंने अंडरवर्ल्ड को इलेक्शन लड़ते देखा है, कैंपेन के दौरान भी और पोलिंग वाले दिन भी। तो पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से, हमारा उम्मीदवार सैफ चीमा साहब आखिरी दफ़ा वहाँ से जीते हैं, उसके बाद से क्योंकि हमारी लीडरशिप एग्ज़ाइल में थी या लीडरशिप जेलों में थी या फिर लीडरशिप को शहीद किया गया, और फिर पंजाब में जो इंतज़ामिया के ज़रिए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ जो दाएं तबके के, दाएं बाजू की जमात है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब उनको पता चलता है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना भी कोई हकीकत थी, और पीपल्स पार्टी का रोना धोना हकीकत थी। पीपल्स पार्टी को भी शहादतें मिली, तो शहादतों को बड़े ताने दिए जाते थे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी और के घर में कोई शहादत हो। पीपल्स पार्टी के किले, पीपल्स पार्टी की जेलें, पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का 14-14 साल सजा जेलों में रहना, कोड़े शाही किले, कारोबारों को तबाह करना, स्टूडेंट्स को तबाह करना। जो कारोबारी पीपल्स पार्टी को वोट देता 1985 के बाद, उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर पंजाब में स्पेशली करने के लिए एक तरीका अपनाता गया। पहले नहीं मानते थे लोग, अब क्योंकि कहीं और के साथ भी हो रहा है, तो अब उनको पीपल्स पार्टी का दुख भी, वो कहते हैं ना, अपने दुख वे के दूजे के दुख भी फिर याद आते हैं, तो अब उनको पीपल्स पार्टी के दुख भी याद आते हैं। इसका मतलब है ये हमारी एक जीत है कि हमारे दुखों को आज लोग मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं पंजाब में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, हमारे रहील कामरान चीमा साहब, जो एक कामरेड है, जो एक वकील है, जो बार काउंसिल का मेंबर है, और उसको पार्टी ने हुक्म दिया कि आपने वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ना है, और उसने लब्बैक कहा। मैं पीपल्स पार्टी की तंजीम, पंजाब की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम, डिवीज़न की तंजीम, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद गया और वहाँ वर्करों की जो मैंने हालत देखी, यकीन जानिए वर्कर हमें यही कहते थे कि आप तो वोट लेके आएंगे चले जाएंगे। हमारे साथ जो बाद में PMLN के तकड़े लोग, मैं गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, तकड़े लोग जो करेंगे हमारे साथ, वो हम इधर भुगतेंगे। तो आप पुराने रिज़ल्ट देखें, हमारे पास तो पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट को नहीं मांगता, हम फिर भी तीर ढूंढते रहते हैं बैलेट पेपर पे। लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, एक जोशो खरोश के साथ। सोशल मीडिया पे आप देखें, इलेक्शन हुआ,
क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और हमने कोशिश की कि जमहूरियत परवान चढ़े। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और की भी सुनी। लोग कहते हैं कि जी 400 वोट लेने वालों को हमारा एक पोलिंग स्टेशन है लोधी के चीमा, 512 तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन के वोट है। ये मैं फॉर्म 45 लाया हूँ। और जो 400 का ताना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियालियाँ हैं, इसलिए हम उनके ख़ानदान का और उनका एहतराम करते हैं। हम उनकी तरह ताने नहीं देंगे। यकीनन एक मैं तस्लीम करता हूँ कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है, तो आप जवाब दो। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ, यहाँ तो उनके खिलाफ बोलें, यहाँ उनके हक में बोलें। हमारी अंदर एक कन्फ्यूजन थी लोकल लेवल पे, क्योंकि हमने सिस्टम को भी बचाना है। सिस्टम को बचाने की कन्फ्यूजन, हमारे बयानिए की कन्फ्यूजन, क्योंकि नून लीग का सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है, उनका वज़ीर आज़म बनाया है, और जो आज बातें करते हैं, जो वज़ीर हैं, वो भी हमारे वोटों से हैं, जो हमें ताने देते हैं। यकीनन अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन पंजाबी च कहते ना, चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, बैड़ियां दे लड़ लगे तो अगले भी डुल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए। ये हकीकत है। मैं तो समझता था कि हमारी वज़ीर आला बड़ा अच्छा काम नज़र जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाया जाता है, मैं उस पर यकीन कर गया था कि अच्छा काम है, अरबों रुपया शायद लगाओ, लेकिन वो शायद सिर्फ दिखाने का अरबों रुपया दिखाने पे लगा है, पेंट करने पे लगा है। मैं रेडियो पे जाता था, वहाँ पंजाब हुकूमत की तस्वीर, स्लाटर हाउस में जाता हूँ किसी दूर दराज इलाके के, वहाँ ज़बा खाने के सामने तस्वीर, तो शायद उस ज़बा खाना को देख के लोग समझते हैं पूरा पंजाब आवाम के लिए ज़बा खाना बना हुआ है। वो जब किसान 3 फसलें किसान की रुल गई हैं, मक्की आज 2100 रुपए में भी नहीं बिक रही, पिछले साल की मुंजी चावल हम किसान की नहीं बिकी, गंदम 2000 की नहीं बिकी। 80% पंजाब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है, और ये हल्का प्योर देहाती इलाका है। तो लोगों के हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हम आपको कीमत नहीं दिला सके। लोग कहते थे यहाँ तो आप इनके साथ बैठे तो आए हम आपको वोट देते हैं, छोड़ दें इनका साथ। अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? ये लोगों का एक सवाल था, और ये हकीकत है। मैं तस्लीम करता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तस्लीम करता हूँ लोग सच्चे थे, हम गलत थे। लोगों की मुश्किलात देखते हैं तो लोग ठीक फैसला करते। और ये हकीकत है कि लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए, लेकिन कसम से ये भी हकीकत है कि लोगों ने नून लीग को भी वोट को नहीं दिए। हाँ, उनकी इंतज़ामिया है, उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके DPOs, उनके SHOs, उनकी इंतज़ामिया है, उनके तकड़े बदमाश हैं, हमारे वो नहीं हैं। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। 15,000 से हमारा 6,000 दिखाया गया है, शुक्र है 6,000 भी दिखा दिया है, 7,000 दिखाया। हमारा फॉर्म 45 जो दिया है हमें, फॉर्म 47, वो 7,000 दिखाया है। जबकि कितने हमारे पास हैं जो बैलेट जो हमें मिले हैं, टोटल 39 हमें फॉर्म 45 मिले हैं, 185 में नहीं मिले हमें। 39 में हमारा 4300 वोट है। अगर इस रेशो से भी यूँ तो हमारे 15-20 हज़ार होने चाहिए। मेरे चंद सवालात हैं। जो कहते हैं ना इलेक्शन बड़े फेयर हुए, हम जीत गए, उनको जीत मुबारक हो। अगर इतनी उनको जीत पे जोम है तो एक फेयर इलेक्शन करा लें, जो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर ना हो, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो। यह मौजूदा इलेक्शन कमीशन या मौजूदा DMG, मैं तो इलेक्शन कमीशन भी N कहूँगा, DMG भी N कहूँगा। इसको मैं नहीं मानता ये कोई सिविल सर्विस है आज के ज़माने की।
या ये वो सिविल सर्विस है जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने को ख्वाब देखा था, या जिनको खिताब करके गए थे, या जिनके लिए एक रोड मॉडल लिख के गए थे कि आपने ऐसी इंतज़ामिया देनी है, आवाम को आपने खिदमत करनी है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस इलेक्शन को चंद जो वोटों का ताना देते हैं यकीनन उनको देना चाहिए, लेकिन अब नगौर, चैलपुर, करोड़ियाँ, रौकीवां, अहमदाबाद, ठट्टा, लाखी, कोटलीपुरा, मलकांवाला, मित्राड़ी, ढेर सारे पोलिंग स्टेशन हैं। हम लिस्ट पूरी आपको मीडिया को दे देंगे जिनसे पोलिंग पुलिस के ज़रिए बंद करवाई गई, पुलिस के ज़रिए स्लो की गई, बदमाशों के ज़रिए फिर पोलिंग बॉक्सेस भी उठा के ले गए, फिर पोलिंग बॉक्सेस उठा कर भी ले गए। ये सारे मीडिया ने भी दिखाया, और जो रौला वहाँ पे पड़ा हुआ है वो बिल्कुल 100% सच है। बिल्कुल हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो रौला सच है। इलेक्शन फेयर नहीं है और पोलिंग बॉक्सेस उठा के ले गए, और इंशाअल्लाह ताला ये हर वक्त ऐसा नहीं रहना। हमारा काम है स्ट्रगल करना, हमारा काम है लोगों को एक्सपोज करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, जो लोग समझते थे कि पीपल्स पार्टी का झंडा कोई नहीं उठा के चलने वाला, वो जाकर समड़ियाल तहसील में देख लें, गली गली में झंडे लगे हुए हैं। क्योंकि संदूकड़ियाँ आपने वोट गिनने आपने हैं, हमारा डालने वालों से तल्लक है, गिनने वालों से तल्लक नहीं है। हेड मास्टर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने लगवाए, जिन्होंने एडवांस आपको साइन करके दिए और अंगूठे ऊपर नहीं है, चेक कर लें बेशक। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आपकी अपनी मर्जी के हैं। टीचर भर्ती, पीटीसी टीचर जब 85 से आप भर्ती करते चलते आ रहे हैं, तो हम क्योंकि हमारा टीचर नहीं है, हमारा स्कूल टीचर, हमारा पटवारी, जो प्रिजाइडिंग जो अमला होता है, इलेक्शन कमीशन का अपना तो अमला है कोई नहीं। तो मेरी ये बदस्ता गुजारिश है कि इस इलेक्शन से हम अगले इलेक्शन की जदोजहद करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमें उम्मीद तो नहीं है उन पर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्या है। वैसे अलॉटमेंट लेटर दे दिया करें। आवाम का पैसे का ज़िया, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, खुदा न खास्ता कोई कत्ल हो जाता, कितनों की अमलाक का नुकसान हुआ है। 3 फैक्ट्रीज राजको, JSM और क्रूज़ इतवार वाले दिन, क्योंकि लेबर ने पहले कन्वेंशन करवा दिया पीपल्स पार्टी का, तो इतवार वाले दिन कोई छुट्टी उनकी नहीं कभी खत्म। फ़ौरन DC ने नोटिफिकेशन किया, प्राइवेटली नोटिफिकेशन करवा के कहा गया कि छुट्टी जी इतवार वाले दिन भी आप हाज़िरी होगी, ताकि आप वोट कास्ट ना करें। मज़दूरों को वोट कास्ट नहीं करने दिया। ये कुछ कॉस्मेटिक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कोई हमसे सबूत मांगेगा तो वो हम सामने दे देंगे, दिखा देंगे किस किस पोलिंग स्टेशन उठा के ले गए। लेकिन अगर कोई पंचायत की बात करता है, हम हल्फन कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है। सबूत वो देता है जो तकड़ा होता है, या कमज़ोर को सबूत भी कोई उठाने दिया जाता। सिर्फ आउट ऑफ 85 39 के पोलिंग के जो है ना टोटल फॉर्म 45 दिए, बाकी तो फॉर्म 45 भी नहीं दिए। अगर आप फॉर्म 45 जेन्युइन दे देते तो शायद पता चल जाता, लेकिन ना हमारे पास जवाब था कि अस्पताल क्यों प्राइवेटाइज हो रहे हैं। अरबों रुपया लगाकर, पंजाब हुकूमत अरबों रुपया लगाकर आज सरकारी अस्पताल के लोगों को नौकरियों से निकाला गया। 9,000 एक दफ़ा यूटिलिटी स्टोर के लोगों को निकाल दिया गया है, अब 9,000 को और निकालने की तैयारी हो रही है। उस 3800 का हमारे पास जवाब नहीं था। गंदम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं उसका हमारे पास जवाब नहीं था कि स्कूल क्यों प्राइवेटाइज हो रही है। गरीब का बच्चा, लोग पूछते थे गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। आप यकीन माने, मैं उस कैंपेन में जाता था, मेरे पास जवाब नहीं था कि गरीब का बच्चा आप किस स्कूल में पढ़ेगा। अपने ठेकेदार हैं जिनको 140 रुपया फ़ीस, स्टूडेंट भी देंगे, फ़ीस भी देंगे 1500 रुपया, मरीज़ को देखने के भी 140 रुपया देंगे, और अरबों रुपया लगा कर फिर प्राइवेटाइज स्कूल, अस्पताल, हर चीज़ कर रहे हैं। इन सारे सवालों का हमारे पास जवाब नहीं था। हम तस्लीम करते हैं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। हमारे अंदर स्पिरिट है। अल्लाह ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हमें कोशिश की है और फिर भी करेंगे, लेकिन वोट नहीं मिले तो आपकी वजह से नहीं मिले। और बाकी इंशाअल्लाह ताला, बाकी हसन मुर्तज़ा साहब, आसफ बशीर बागट साहब, हमारे इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे, रहील चीमा साहब,
ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपको अपनी आप भी थी हम सानू गल ते कर लैण दिओ। बताते हैं आपको, इतनी जल्दी क्या है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चीमा चंद साहब बड़ी तफसील नाल सारी गुफ्तगू कीती और फैक्ट्स दे नाल चीज़ां समझाउण दी कोशिश भी कीती। कुछ अपने इतिहादियां नूं, कुछ तुहाडे जरिए अवाम नूं चंद एक चीज़ां ने मैं गुजारिश करांगा। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे पूरे पंजाब दे कारकुनां दा, ज़िलई तंजीमां दा, डिवीजनल तंजीमां दा, सिटीज़ दा, अलाइड विंग्स दा, कि उन्हां सारियां ने इस पोलीटिकल एक्टिविटी दे अंदर हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी दी रिवाइवल विच सारियां ने अपना अपना किरदार अदा किया। और काफ़ी कुछ चीज़ां साडे दोस्तां दे तजर्बे तो गुजरियां। एक सियासी कारकुन जदों एक सियासी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनता तो उन्होंने चीज़ां का पता नहीं चलता। मैं उन्हां दा शुक्रगुजार भी हाँ तो उन्होंने मुबारकबाद भी देना। हुण सब तो वड्डा सवाल साडे हवाले नाल इह कीता जांदा है जी कि तुसीं ते इत्तेहादी हो, तुहाडा ते इत्तेहाद है और तुसीं किस चक्कर च गल करदे हो। तो साडा इत्तेहाद इंज ही है जिवें वो एक विआह होया किसी का तो उन्हें पूछया बई ये तुहाडी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। उन्हें आख्या जी ये साडी है तो अरेंज मैरिज पर अरेंज असी आप कीती है। ये साडी अरेंजमेंट का जिहड़ा ये मुहब्बत और प्यार है ना जनाब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम नूं बचाउण लई, इन्हां इदारियां नूं बचाउण लई, इस मुल्क नूं बचाउण लई अपना नुकसान कर रही है। जिवें चंद साहब ने आख्या एग्जैक्टली इस तरह कि पंजाबी चाहते ने हर शै चंगी है, यह मंदी इहदा गवाड़ वैड़ा है। साडा गवांढ जिहड़ा है ना वो ठीक नहीं है और उस ठीक ना होने की वजह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफ़र कर रही है। किसी भी जिमनी इलैक्शन का रिजल्ट तुसी चुक के वेख लो, कदी भी जिमनी इलैक्शन दे विच तुहाडी जिहड़ा टर्न आउट है वो ज़्यादा नहीं होंदा। जिमनी इलैक्शन विच हमेशा टर्न आउट घट होंदा है। यह वाहिद जिमनी इलैक्शन है जिंदे विच जनरल इलैक्शन नालों टर्न आउट ज़्यादा रहा है। 3 बजे तिक्कर पोलिंग स्टेशनस दे उत्ते 20 तो 25% के दरमियान टर्न आउट सी। 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर वो टर्न आउट जिहड़ा कभी 60-65% ते चला गया। अजीब जी मंतक है, कोई समझ नहीं आती। तुसी कोई भी इंतखाबी मुहिम जिहड़ी है वो लड़ते जे नैरेटिव की बुनियाद ते, बयानीए की बुनियाद ते, तुहाडी परसैप्शन अवाम में अच्छी होवे, तुहाडे क्रैडिबिलिटी ते लोगों नूं एतमाद होवे, तुहाडी ये चंद चीज़ां ने जिन्हां ते तुसीं इलैक्शन में जांदे हो। बई तुहाडी क्रैडिबिलिटी दा आलम तो यह है कि कोई आदमी तुहाडे ते एतमाद करन नूं तैयार नहीं। तो तुसीं बीमार होवो, तुहानूं कसमां चुक चुक के यकीन दिवाना पैंदा है, तुहानूं मरना पैंदा है अपनी बीमारी दा यकीन दिवाण लई कि असीं बीमार हाँ। तुहाडी क्रैडिबिलिटी दी ते यह आलम है। तुहाडी कारकरदगी जिहड़ी है उहनूं अगर वेख्या जावे तो 1.5 साल दे अंदर तुसी हॉस्पिटल्स जिहड़े ने आउटसोर्स कीते, तुसी डॉक्टर्स नूं, पैरामैडिक्स नूं नौकरियां तो फारग कीता, तुसी स्कूल्स जिहड़े ने उन्हां नूं प्राइवेटाइज कीता, तुसी मास्टर टीचर्स नूं तुसी बेरोज़गार कीता, तुसी पास्को इस मुल्क दा बेहतरीन जिहड़ा अपने कोलों गंदम खरीददा ही लोगों के कोलों और वो मुल्क की जरूरियात पूरियां करदा सी, तुसी उस पास्को नूं बंद करन दे दर ते हो गए। तुसी PIA नूं वेचण दे दहाने ते ले आंदा, वेच दिता। तुसी इस मुल्क दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ सन वो सारियां दाव ते लाइयां होईयां ने कि किसी टाइम की विक सकदा है। डॉक्टर इतना पढ़िया लिखिया तबका है, तुसी पंजाब दे अंदर डॉक्टर्स दे खिलाफ FIR कीतियां, उन्होंने इश्तिहारी कर दिता। कोई डाकू है, कोई
ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਡਗਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ वोट ਲੈਣ वालियां जी। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा है कि आवाम ने आपको वोट दिए नहीं, नून लीग को वोट मिले नहीं, तो फिर इस इलेक्शन में जीती कौन सी जमात है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इन तमाम तर वजूहात के बावजूद आप बाहर नहीं निकल रहे? कल भी मियां नवाज शरीफ साहब की फोन पे बात हुई सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब मिले, वहाँ तो आप मुस्कुराते हैं, यहाँ पे आप गिले शिकवे करते हैं। देखिए जी, मजबूरी ये है कि एक अपोजिशन जमात है जो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग ही नहीं करना चाहती, जो कहती है मैं गेट नंबर 4 पे हर सूरत जाऊँगी। अगर वो पॉलिटिकल जमात इस बयानिए पे चलेगी कि सियासत का बयानिया कमज़ोर होगा और उसी वजह से सारी सियासत कमज़ोर हो रही है। अच्छा चंद साहब ये बताएं कि आपने कहा कि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो रिगड हो गया और आप उनका वोट भी चोरी हो गया। ये जो तर्ज सियासत है इलेक्शन के अंदर अपनाया जा रहा है, आप नहीं समझते कि अगर मेल कराची का इलेक्शन साफ शफाफ करवा दिया जाता, जिनका वोट था, जिनकी अक्सरियत थी, उनको वोट दे दिया जाता, तो आज ये वाला पैटर्न यहाँ पर भी अपनाया ना जाता? देखें जी, आपकी हम तो कह रहे हैं कि हर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स पार्टी तारीख उठाकर देख लें, 1985 से पहले 70 का इलेक्शन भी आप देख लें, 71 हमारी पैदाइश से पहले के हैं, लेकिन क्लीन स्वीप थे। उसके बाद 85 से बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी किसी एक इलेक्शन की बेनिफिशरी दिखा दे। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है इस सिस्टम की। हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हमने इसे मेयर कराची हो, मेयर लाहौर हो, कोई भी हो, हम कहते हैं काउंसलर के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए और होने चाहिए। कौन कह रहा है कि ना हो? आप जी, आप इधर से भी ले लेना, राइट लेफ्ट विंग वैसे ही कमज़ोर हो गया जी। ये बता दें कि मरियम नवाज मुतअद्दिद बार पंजाब में ये कह चुकी हैं कि मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत नहीं, अगर ये खुशी से बैठना चाहते तो अपोजिशन बैठे। और दूसरा, सिंध में यहाँ जो आपके दुख हैं कुछ कम हो सकते हैं। सिंध में क्या आपने किसान को रिलीफ दिया? वहाँ किसान की गंदम बेची, क्या उसको रेट दिए? अगर वही हाल सिंध में है जो पंजाब नहीं, सिंध में अल्लाह के फजल से, केले की फसल से लोगों को पैसे मिलते हैं। सिंध में किसान, वहाँ के किसान के 36% पानी पंजाब का कम हुआ है। पंजाब के जो मालक बनते हैं, वो पंजाब के वारस बनते हैं, वो पंजाब के पानी का रौला क्यों नहीं डालते? सिंध वालों ने फिर भी रौला अपनी आवाम के लिए डाला। 40% पानी सिंध का शार्ट हुआ है, 36 पंजाब का शार्ट हुआ है। पंजाब का तो वारस ही कोई नहीं बनता। हमने चौधरी मंजूर साहब ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब का तो पानी की न किसान की बात की जाती है, और जो गन्ना किसान को वहाँ तो फिर भी रिलीफ मिल रहा है। पानी सबसे बुनियादी चीज़ पानी है। आपने सिंध हुकूमत का, सिंध की आवाम का, सिंध के सिविल सोसाइटी का आपने बयानियाँ देखे हैं पानी के लिए। उन्होंने कहा सिंध की आवाम के लिए जंग लड़ी। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ आवाम के लिए कोई नहीं बोलता? जी, आपने एक इकरार किया है कि हुकूमत, हम हुकूमत में हैं ही नहीं, छोड़ें क्या? ਮਰੀਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, और मीडिया मैसेजिंग ਤੇ ਅਸੀਂ हुकूमत नहीं ਛੱਡਣੀ। जी प्लीज। आपको आपकी पार्टी को ये इतराफ़ हो गया है कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है ये वही है जो 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में आपके साथ हुआ। जब आपको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि पीटीआई के साथ वही हो रहा है, तो अब आपकी कदरें हो गई हैं मुश्तरक, तो आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हम हैं जमहूरियत पे, पार्लियामान पे बिलीव रखने वाले लोग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव रखने वाले लोग। जो पॉलिटिकल जमात अवाम की ताकत पे यकीन रखेगी, हम उसके पास जाने के लिए तैयार है। अब जो खुद ही कहती है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, एक जेल से मुलाकात करके निकलता है, वो कहते हैं आप हमसे चाहते क्या हैं। दूसरा कहता है गेट नंबर 4 की चाबी कहाँ पे है।
उनके अपने बयानिए में कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन को सियासत को सजा मिल रही है। रहील कामरान चीमा साहब थोड़ा सा आपको आप बीती सुनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ख्वाजा आसफ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 2024 ਚ ख्वाजा ਆਸਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ये जो सारा जला सा नाम है, आप उसके सवाल के हर कोई साल के लिए आपको वोट हुआ है। अब ये बताएं कि आप कहते हैं कि हम भी नहीं जीते, उसको भी नहीं वोट जाता, तो जीता कौन है असल में? एक बात ये, और क्या आप पीटीए के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन या अदालतों में हसूल इंसाफ ये इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए जी, एक तो जीती है इंतज़ामिया, जीती है धांधली, जो आप कहते हैं ना जीता कौन है। दूसरा आपने कानून साजी की बात की है। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जो भी अच्छी कानून साजी हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और आज जो लेटेस्ट इस वक्त कम उम्र में बच्चियों की शादी की कानून साजी है, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा असर है। और बड़े बड़े इंतहा पसंदों को आग लगी हुई है। आप सोसाइटी में, क्योंकि आपने कानून साजी की बात की है, आप कभी हमारे इलाकों में जाएँ, ये कम उम्र बच्चियों की शादी होती थी, 2-4 किस्म की शादी होती है। एक होती है वट्टा सट्टा, अनपढ़ भाई ने शादी करनी होती है, उसको रिश्ता को नहीं देता, उसकी वो अपनी बहन का रिश्ता बेचता है, कम उम्र बहन का। दूसरा होती है ख़रीदो फ़रोख्त। ख़रीदो फ़रोख्त शायद शहरों में, अर्बन सोसाइटी में ना हो, देहातों में जो सब्ज़ होती है, बच्ची को बेचा जाता है। कम सिन बच्ची जो राय अपनी ना दे सके, उसकी उम्र होती है 14 से 15 साल, 13 साल, 12 साल, 16 साल, उसको बेच दिया जाता है। उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, उसको बेचा जाता है और बड़े ठाट पाट से बेच के शादी, गवाह भी, मौलवी साहब भी, निकाह भी पढ़ा देते हैं। उनके लिए ये कानून साजी हुई है। और तीसरा ये एक ऐसा एक वटा कारोकारी जो सुलह होती है पंचायतों में, उसमें कहते हैं ये रिश्ता दे सुलह फिर करनी है, फिर रिश्ते में बच्चियों की शादी कम उम्र बच्चियों की करवा दी जाती है। ये मैं कहता हूँ सोसाइटी को पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी, अगर आप जंग है, हमारी अफवाज ने जंग लड़ी है, एक ही लीडर है जिसने अफवाज का बयानिया पूरी दुनिया में दिया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाकी तो ताना देने वाले को कहे ना मुझे ही शीट के इस्तेमाल सिखा दे, अंग्रेजी क्या उन्होंने दुनिया से बोलनी है कि ही शीट किस एस लगता है या ई एस लगता है। तो वो एवं नहीं, नून लीग ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफद भेजा, दुनिया तस्लीम ही बिलावल भुट्टो को किया है, दुनिया ने सुना ही बिलावल भुट्टो को है।
यहाँ अफवाज ने आपका सर बुलंद किया है तो यहाँ पॉलिटिकली बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया है और दुनिया को, और ये रोते हैं समड़ियाल के इलेक्शन को ताने हमें देते हैं। आपके पास तो अपना बयानिया देने के लिए बंदा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो बैंड एक्सपोर्ट प्रोग्राम 600 अरब का बीबी शहीद का कार्ड है, जहाँ आज उस इलेक्शन में समड़ियाल के इलेक्शन में 15,000 बीबियों को कार्ड मिल रहा है। पीयू पार्टी का वो 15,000 वोट भी नहीं है, वो बच्चा बीबियाँ बीबी शहीद को वोट नहीं देती। क्या ड्रामा आपने रचाया हुआ है। एक फ्रॉड किस्म का इलेक्शन होता है, बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है। इसको हम कतई नहीं कहेंगे ये फेयर इलेक्शन है। कोई नाराज़ होता है तो बेशक हो जाए, ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं है। चंद साहब को गुजारिश ये है कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टियां अपने नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ती हैं। अब आपने तमाम हाथा बता दिया, आपकी जो सूरत है आपके साथ है, आपको वोट नहीं मिला, उनको भी मिला। आपका आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपका नैरेटिव क्या होगा? और दूसरा, जिस तनासब से आप शाम 45 के मुताबिक 7,000 वोट मिला है, आप सब चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, तो मेरा 2055 में तक तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे 17,000। सबसे बड़ा नैरेटिव है कि हम चाहते हैं मीडिया सेठ से आज़ाद हो, अदलिया दौलतमंदों से आज़ाद हो, इलेक्शन अशराफिया से मैनेजमेंट से आज़ाद हो, ये हमारा नैरेटिव है, और इस मुल्क में निज़ाम अदल आज़ाद हो, ये हमारा नैरेटिव है। अगर आप मेरा नैरेटिव गलत है तो आप कह दें गलत है। ये आम आदमी से लेकर, मेरी बात सुने, हर टॉप लेवल तक, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर आम किसी गली कूचे के वर्कर से ले जाए, वो जो बोला वर्कर बेचारा मरा है पीटीआई का, उस बोले से लेकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तक जोड़ ले चीज़ें। नैरेटिव पीपल्स पार्टी की है, बाकी का गेट नंबर 4 है या 1 है। इसी नैरेटिव को लेकर मौलाना फजल रहमान भी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं कि तहरीक चलाएंगे। यही नैरेटिव है कि इन सब नहीं, मौलाना हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। वो देखें हम जो भी जमहूरियत पसंद, जो रूल ऑफ लॉ, जो भी जमहूरियत पसंद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी होगा, बुनियादी चीज़ है आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत, अवाम, इसके ऊपर हम हर वक्त तैयार हैं। आपको जदोजहद, आप बिलावल इस वक्त दुनिया में जदोजहद करने के लिए निकला हुआ है ना, पीपल्स पार्टी निकली हुई है ना, जंग आई है तो पीपल्स पार्टी आपको नज़र आई है ना। अगर आज मिसाइल नज़र आया है तो शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो नज़र आई है ना। एटम बम अगर आज आपके पास है, तहफ़्फ़ुज़ है मोदी से आपका, तो पीपल्स पार्टी का बयानिया नज़र आया ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नज़र आया है। और आपको क्या नज़र आया? सिर्फ आप तअस्सुब की पट्टी आंखों से उतारें। शुक्रिया।